नमस्कार नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बेहद ही शानदार होंगे और बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी में लगे होंगे। 1806 की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, मैं फिर एक बार बता दूं, पढ़ेंगे बहुत लोग, तैयारी लाखों बच्चे करेंगे, नौकरी कितनों की लगेगी? 1806 की। फॉर्म भरेंगे 6 लाख, मेहनत करेंगे 1 लाख, सिलेक्शन होगा 1806 का। कौन होंगे वो 1806? आप भी हो सकते हैं, बशर्ते उसके लिए एक सटीक रणनीति। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है कि कुछ राजा थे जो बहुत बड़े बड़े ताकतवर थे, बट विदेशी आक्रमणकारी उनको हरा दिए। क्यों? ताकत में भले ही विदेशी आक्रमणकारी कमजोर था, लेकिन सटीक रणनीति थी उसके पास। आपने पढ़ा है ना, बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। सेना कम लेकिन नीति थी इसके पास। वो पिछले के युद्धों से सीखता था कि हमने क्या उसमें कमी किया जो हारा, है ना। दुश्मन के जो युद्ध होता था वो देखता था, हारने के बाद भी सीखता था कि भैया ये किस टेक्निक से करता है, हम इसको कैसे खंडित कर सकते हैं। आपको भी यही फोकस करना है कि बिहार सब इंस्पेक्टर में जो आपका दुश्मन है वो कौन है पता है? क्वेश्चन। उसको कैसे उस पर काबू पाना है, ये सीख लिए, आपका काम फिनिश। पिछले वर्षों के कैसे प्रश्न आए, इस वर्षों का प्रश्न कैसा आ सकता है, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। चलिए मैं मुद्दा पर आता हूं। यहां पर आपको एक दिख रहा होगा, लिफाफा मैं बनाया हूं। अब इसको लिफाफा ही समझ लीजिए, क्या है ये मैं बता देता हूं। यह है बिहार दरोगा 1275 का जो एग्जाम हुआ था। इसमें पीटी एग्जाम में जो भी प्रश्न आया है, टॉपिक भी मैं डिस्कस करूंगा और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो उसी के हिसाब से आप ये 1806 वाले में भी अपने आप को मेंटेन करिएगा। अगर देखिए, अगर आप चीजों को अच्छे ढंग से करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? नौकरी लगेगी, पढ़ेंगे अच्छे से तो लगेगी। अगर खाली बहाना में रहेंगे, वीडियो देख करके अपने आप को बहला फुसला करके, तब तो नहीं लगेगी। बट सही चीज पर अगर फोकस करेंगे तब लगेगा। खाली मोटिवेशनल वीडियो देखने से नौकरी नहीं लगती है। अगर मोटिवेशनल वीडियो देखने से नौकरी लगता ना तो सारे बच्चे मोटिवेशनल वीडियो ही देखते रहते। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, कठिनाई होगी। अब ये सारी चीजें आपको करना चाहिए था, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, आप सही जगह आ गए हैं। आपको ये सारी चीजें, मैं बहुत सारी वीडियो आपको दे चुका हूं, हर विषय हर वर्ष में क्या क्या पूछा गया है। तो अब जो बचा था वो 1275 में बचा था फाइनली, कि यहां कैसे आया है, क्योंकि ये हाल ही में हुआ है और हाल ही वाला पैटर्न जो है वो ज्यादा प्रभावी होता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए डिस्कस करता हूं मैं। सबसे पहले हमने लिखा है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लगभग 13 प्रश्न। देखिए मैं एक शिफ्ट को अभी लिया हूं, है ना, प्रथम शिफ्ट को। दूसरा शिफ्ट भी मिलता जुलता ही था, टॉपिक भी लगभग सेम ही थे, कुछ टॉपिक जो थे वो अलग थे, तो उससे घबराना नहीं है। मैं बस उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूं कि जो करंट अफेयर थे वो लगभग 13 प्रश्न थे। पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था जिसको कहते हैं, उससे 9 प्रश्न थे। ये प्रारंभिक परीक्षा का है केवल, ठीक ना। मुख्य परीक्षा के लिए मैं मुख्य के समय बात करूंगा। भारत का इतिहास, जिसमें विश्व इतिहास भी कुछ शामिल है, वहां से 17 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं सब कुछ छाटा हूं, ऐसे नहीं कि कुछ भी, मैं सब टॉपिक भी आपको बताऊंगा, सब्र करिए। ज्योग्राफी से 18 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साइंस से 20 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न है मैथ, एक आध रीजनिंग बीच में घुसड़ा हुआ है, मैथ 6 से 7। हिंदी अंग्रेजी मिला करके 4 प्रश्न और अर्थशास्त्र में 8 से 9 प्रश्न। कुल 100 प्रश्न जो है वह यहीं से आए हैं। आप जोड़ लेंगे इसको तो 100 प्रश्न हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 100 प्रश्न हो जाएगा। तो रेशियो लगभग
नए वाले एग्जाम में भी जो 1806 होगा लगभग रेशियो यही रहेगा। 1 से 2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, जैसे हिस्ट्री में 17 पूछा तो हो सकता है 15 पूछे, साइंस में 20 पूछा तो हो सकता है 22 पूछे, अर्थशास्त्र में 9 पूछा तो हो सकता है 6 पूछे, ठीक ना। करंट अफेयर में 13 पूछा तो हो सकता है 15 पूछे। मतलब 1-2 क्वेश्चन अलग फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अलग फर्क नहीं होगा प्रारंभिक परीक्षा में। माइंड में इसको सेट कर लीजिए। अब इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। यहां तक तो समझ गए। अब हम बात करते हैं कि टॉपिक क्या होने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक जो है वो पूछा है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा वक्त लगेगा, इसको सुनिएगा सबको। तो करंट अफेयर की मैं पहले बात कर लेता हूं। तो जैसे पूछता है कि भैया आसियान शिखर सम्मेलन या सार्क का सम्मेलन या मतलब कोई भी, यानी मतलब कोई भी समझ लीजिए आप कि कोई भी, जितने भी शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे आसियान का हो चाहे NAM का हो, मतलब कोई भी कह रहे हैं ना, कोई भी। तो जो शिखर सम्मेलन है वो भी पढ़ना है, करंट अफेयर का है, इंपॉर्टेंट है। मोबाइल के जो ऐप है, क्योंकि अब जमाना है मोबाइल का, मोबाइल में जो कुछ नए ऐप हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा लाया जाता है, वहां से भी खिलाड़ी, जैसे कोई खेल होता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। महिला, मैं पिछली वीडियो में भी चर्चा किया हूं कि महिला जो चर्चित होती हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे वो भारत की हो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया। महिला से अगर संबंधित कोई कार्य हुआ है तो निश्चित ही एग्जाम में आएगा। महिला से भी आया है, सूचकांक से आया है, प्रमुख योजनाएं आई हैं, कुछ नई पुस्तकें जो है वहां से प्रश्न आता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वहां से प्रश्न आया है, एक फॉर्मूला रेस से आया था, शतरंज से आया है, इस बार भी आएगा शतरंज से, जान ही रहे हैं आप, डी गुकेश का नाम जान रहे हैं ना। भारत रत्न से आया था, इस बार भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि भारतीय संविधान में विधानमंडल से आया है प्रश्न, तो इस बार भारतीय संसद पढ़ के जाना है, क्योंकि विधानमंडल और संसद इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति से आया है, मंत्रिपरिषद से आया है, कार्यपालिका से आया है, पंचायती राज तो हर साल आता है, निश्चित ही पढ़ लीजिएगा। मुख्यमंत्री से आया है, संविधान संशोधन से आया है और प्रस्तावना से आया है। वैसे मैं वीडियो बनाया हूं और भी कि कहां कहां आपको पढ़ना है, जाकर के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर वीडियो। अब बात करते हैं कि इतिहास, नोट भी कर लीजिए। महाजनपद से आया है, प्रमुख संत, प्रमुख संधियां, जो व्यापारी आए वहां से 2 बार प्रश्न आया है। 1857 क्रांति से आया है, प्रयाग प्रशस्ति जो है उससे आया है, अखबार पत्रिका से आया है, भू व्यवस्था से महलबाड़ी या फिर रैयतवाड़ी जो है ये पढ़ के जाना है आपको। व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी से संबंधित, फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व की जो पुस्तकें लिखी गई हैं, कौन सा क्या पुस्तक लिखा है वो आपको पढ़ लेना है। ये सारे इतिहास के हैं। अब आते हैं हम भूगोल में, ज्योग्राफी, चित्रकला इंपॉर्टेंट, कहां से संबंध है, जनजाति, जनगणना से 4 प्रश्न आया है, एक ही शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की राजधानी, नदी, मुहाना, प्रमुख खान या राष्ट्रीय उद्यान, है ना। फसल से क्षेत्र संबंधित, मिट्टी, प्रमुख दिवस, प्रमुख योजनाएं, जैव विविधता, बिहार से संबंधित भी आया है, बिहार की मिट्टी और भारत की सीमाएं से संबंधित प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग साइंस में। विस्थापन आया है, सेल आया है, नेत्र आया है, मिश्र धातु आया है कि भैया तांबा में क्या क्या होता है, स्टील जैसे तांबा में क्या हो गया, या फिर तांबा कह रहा है पीतल में क्या क्या होता है, या फिर पौधे स्टील में क्या क्या होता है, ऐसे करके आपसे पूछेगा। वृत्तीय गति, तत्व, है ना, विद्युत ऋणात्मक कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, कुछ पदार्थों को अलग करने की विधि, रोग, ध्वनि, है ना, कार्बोहाइड्रेट, पाचन तंत्र, हार्मोन्स, प्रक्षेप, ये सब प्रश्न आए हैं, तो पढ़ना है आपको, निश्चित ही पढ़ना है। आगे आते हैं मैथ में। अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि और श्रेणी वगैरह, ये सब बहुत सामान्यता होता है, एक आध लाभ हानि आ जाएगा या एक आध साधारण ब्याज आ जाएगा, यही पढ़ के जाना है आपको। एक आया है अंग्रेजी में, आएंगे तो आप वॉइस आया है, वहां से आपको प्रश्न पढ़ लेना है। हिंदी में भी 2 प्रश्न आया है, बहुत ही सामान्य है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब आते हैं कि अर्थशास्त्र सबसे आखिरी में, तो राष्ट्रीय आय से आया है, GDP बिहार से आया है, उपभोक्ता अधिकार से आया है, बैंक से आया है जिसमें RBI संबंधित है, मांग से आया है, आर्थिक सुधार से आया है। तो इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, इन टॉपिक्स को निश्चित ही पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। देखिए ये जो 100 टॉपिक है लगभग आपको, है ना, लगभग 100 टॉपिक है ये, यहां से लगभग आपका ये, इसमें से लगभग आपका 35-40 टॉपिक रिपीट होगा, इसमें से खाली 35-40। आप इसको
याद कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और इसके 30-35 तो निश्चित ही आएंगे। देखिए रख लीजिए इसको, 30-35 इसके टॉपिक से प्रश्न आएंगे, आप नोट कर लीजिए। जो बच्चा इसको हल्के में लेगा वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये ऐसे टॉपिक हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं, पता है मैं क्यों कह रहा हूं? मैं पिछले 2008 तक के प्रश्नों को देखा, इसके लगभग 30% टॉपिक सब में मिले भाई साहब। 2008 में भी मिले, 2012 में भी मिले, 2017, 19, 20, 21, 22, 23 सब में मिला 30% लगभग। तो 2025 में भी इससे 30%, 40% आएगा ही आएगा, निश्चित ही आएगा। ये सारे टॉपिक आपको कर लेना है, ये सारे टॉपिक मैं भी आपको करा दूंगा। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, कहां मैं रख दिया हूं, हाँ देखिए ये सारी चीजें है ना, और मैं दिखा देता हूं। मैं जो भी चीजें बना रहा हूं, देखिए मैं आप लोगों को अपना मित्र समझता हूं, इसीलिए मैं सारी चीजें खुल के एकदम शेयर करता हूं, कोई भी धोखा धोखी नहीं। देखिए ये सारी चीजें, ये सब कुछ एनसीईआरटी से मैं चीजों को निकाल करके तैयार कर रहा हूं, बस समय आने की देरी है। आपको ये सारा कंटेंट मैं उपलब्ध कराने वाला हूं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये सारी चीजें टेलीग्राम पर मैं देने वाला हूं। देखिए हर सब्जेक्ट का भाई साहब, मैं इधर तो साधा, हाँ देखिए ये आपको दिख रहा होगा, हर सब्जेक्ट का है ना, भारतीय संविधान से लेकर के गणित, रीजनिंग सब। इतना ही नहीं, रुकिए, देखिए मैं आपको बोला ना कि पंचायती राज, देखिए पंचायती राज का मैं पूरा डिटेल में तैयार कर चुका हूं, और कुछ चीज तो मैं एकदम बिल्कुल नक्शा बना बना के आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ये सारी चीजें मैं, देखिए मैं तैयार तो इसको पहले से ही कर रहा था, झूठ क्या बोलूं, क्योंकि मुझे पता था कि वैकेंसी आएगी, और आएगी तो फिर समय नहीं मिल पाता है, तो ये सारी चीजें मैं बहुत पहले से ही तैयार कर रहा था। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सब कुछ तैयार कर दिया हूं। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं आपको मित्र मानता हूं, मैं और आपको दिखा दूं, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी सब कुछ जो रखा है, ये सब कुछ मैं तैयार करने के लिए ही निकाला हूं आप लोग के लिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा निःशुल्क, कोई पैसा वैसा नहीं ना, सब मिलेगा। और बाकी रही बात ये टॉपिक की, तो इन सारे टॉपिकों को भी मैं कवर कराऊंगा, और पिछले वर्षों के भी कुछ टॉपिक हैं उसको भी मैं कवर कराऊंगा, जो मैं वीडियो में बताया हूं। तो धैर्य बना करके देखिए, मैं एक चीज कह दूं, मोबाइल को केवल क्लास करने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए ही उपयोग करिए, बाकी ना आप किताब का सहारा लीजिए। भले थोड़ा लगेगा कुछ आपको कि कहे इसे बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ज्यादा मोबाइल की अगर सोचेंगे ना कि बहुत ज्यादा मोबाइल से ज्ञान ले लें, तो नुकसान करेगा। 50 आदमी 50 रंग के पढ़ा देगा आपको, एक ही चीज को आप 50 बार पढ़िएगा, अलग अलग, कुछ में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक ही चीज को आप बार बार पढ़िए, लेकिन जो पढ़े उसी को ही, ना कि अबरी तो लेंदी हो जाएगा। लेंदी समझते हैं, है ना, लेंदी हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, समय ज्यादा दे देंगे, ज्ञान कम लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही चीज को बार बार पढ़िए, लेकिन वही चीज को पढ़िए जो आपने पढ़ा, ये नहीं कि फिर कभी तो हवा में उड़ जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए किताब में बदलता नहीं, जैसे एक बार आपने ल्यूसेंट या क्राउन कोई पढ़ लिया तो उसमें कुछ चीज ऐड नहीं होगा, आप वही रिवीजन करेंगे। या कोई भी एक टीचर को आप चुन लीजिए, वहां से आप पढ़ रहे हैं तो उसी का जो पढ़ा रहा है अभी कोई ऐसा मास्टर नहीं है जो आपको खराब पढ़ाएगा, लेकिन आप बार बार मास्टर बदलेंगे, चीजों को कुछ वो बताएगा, कुछ वो छोड़ देगा, कुछ तो लगेगा कि वो गलत पढ़ा रहा है, कभी लगेगा कि वो गलत पढ़ा रहा है, ये हो जाएगा, है ना। बाकी एक चीज मैं फिर कहूंगा कि ग्रेजुएट हैं, इतना समझ लेना है आपको कि जो भी टीचर एनसीईआरटी या एससीईआरटी के कंटेंट आपको दे उसका ही पढ़िएगा। नहीं देखिए, बोलने के लिए सब कोई बोल देता है कि एनसीईआरटी पर आधारित, लेकिन एनसीईआरटी का वो शायद फुल फॉर्म भी ना जानता हो, या खुद एनसीईआरटी पढ़ा भी ना हो। मैं बड़े बड़े टीचरों की भी बात कर रहा हूं, इसमें एनसीईआरटी बोल देगा, लेकिन एनसीईआरटी ना तो वो खुद पढ़े होंगे और ना वो जानते होंगे। मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये सारा आप अगर दिख रहा होगा तो मैं आप लोगों के लिए, देखिए एक उदाहरण स्वरूप मैं दिखा रहा हूं, ये साइंस है, विज्ञान है, क्लास 10 एनसीईआरटी है। मैं क्यों रखता हूं इसको, क्योंकि हमें पता है, अभी बाद में रखेंगे ना, हमें पता है कि पढ़िए कुछ भी, कुछ जो मेरिट वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको ये निकालेगा,
तो इनका निचोड़, अब इतना तो आप पढ़ेंगे, इतना समय तो है नहीं, तो कैसे होगा? इसका निचोड़ अभी आप ये पेज, ये किताब को देख लीजिए, मैं आंख बंद करके कोई भी एक पेज खोल दूं, देखिए पढ़ा हुआ निकलेगा ही निकलेगा। ये तो क्वेश्चन आंसर निकल गया, चलिए इसी को कर दे, ये भी क्वेश्चन आंसर है। देखिए, आप देखिए यहां पर दिख रहा होगा हाईलाइट। अभी अभी मैं क्वेश्चन आंसर करना निकले तो देखिए, है ना, ये देखिए सारा अंडरलाइन निकलेगा आपको, देखिए लाल से दिख रहा है ना। कोई भी पेज मैं आपको निकाल दूं, देखिए मैं आंख बंद करके कोई भी, यही निकल गया। तो चलिए देखिए हाईलाइट, है ना। तो ये क्या है? ये सब मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूं, ये सारी चीजें हो रही हैं तैयार, एक ही बुक की नहीं। मैं दूसरा भी बुक खोलता हूं, मैं दिखा रहा हूं, कहां गया 9th वाला, हाँ ये देखिए, इसको मैं आंख बंद करके खोल दूं कोई भी पेज, अब देखिए ये आपको पढ़ा मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा अंडरलाइन, है ना, ये सब हाईलाइट, हाईलाइट है ग्रीन कलर से। कोई भी पेज मैं खोल दूं, ये देखिए आपको यहां भी दिख रहा होगा, यहां दिख गया ये। तो क्या है ये? मैं ये दिखा नहीं रहा हूं कि मैं इतना, ना ना, मैं आप लोगों को इससे चीजें निचोड़ करके, अब इतना आप पढ़ेंगे 8-9, कितना मोटा, खाली साइंस के लिए कितना पढ़ेंगे, थक जाएंगे। इनसे मैं निचोड़ूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं भी पढ़िए, कोई मास्टर खराब नहीं है, पढ़िए वहीं जो एनसीईआरटी से चीजें आपको कराए। बहुत ऐसे यूट्यूब पर चैनल हैं, भले उनके सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन वो बहुत ही शानदार कंटेंट देते हैं। मैं बुराई करता हूं किसी की, तो अच्छा जो करता है उसको मैं अच्छा भी कहता हूं। कुछ चैनल है जो बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, और कुछ तो खाली भाई मत कहिए आप समझ गए होंगे। बाकी ये सारी चीजें आप लोग के लिए है। फिर मैं बता दूं, ग्रेजुएट है आप, समझदार है आप, फैसला आपको करना है, समय आपका जाएगा, सही जगह देना है कि गलत जगह देना है। बाकी आप खुद भी चाह करके पढ़ सकते हैं, किताब चाहिए तो ले लीजिए। अब कह रहे होंगे फटल किताब है, देखिए फटा किताब से मतलब नहीं है, इसमें जो ज्ञान है ना वो फटा नहीं है। तो चलिए बहुत हो गया, बाकी जो मैं समझाना चाहता था वो समझ गए होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं इस पर आप फोकस करेंगे और इस पर कार्य करेंगे। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर अपने मित्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।